नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर, नाम तो सुने ही होंगे आप लोगों ने। यह एक ऐसे नेता है जिन्हें लगता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मतलब यह है कि यह समझते हैं कि मैं ही एक हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, न कभी था न कभी होगा, सिर्फ मैं। 14 के बाद से इनका गुस्सा इतना हाई होने लगा जो कहीं कहीं देखने को मिल भी जाता है। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। ये वादा न रहा, जुबान न रहा। साथियों, ये वीडियो है 9 साल पुराना, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में नामांकित किया था। और उस समय कांग्रेस पार्टी का एक महाअधिवेशन हो रहा था जिसमें मणिशंकर अय्यर जी गए थे। बेचारा पत्रकार महोदय इनके पास पहुंच गए। अब इनका अंदर जो फीलिंग था वो फीलिंग तो बाहर आ ही गया। इस वीडियो को देखकर मेरे गांव के अजय भैया का याद आ गया। अजय भैया वैसे ही वो बोलते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा। मुखिया सरपंच सरपंच के चुनाव में वो खड़े होते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं जीतूंगा, भले उनके पीछे 5 लोग होना हो, उनके कहने पर 5 वोट पड़े या ना पड़े, लेकिन उनका अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत हाई होता है। इनमें और उनमें मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक फर्क है कि वो थोड़ा छोटे लेवल पे है और एक बहुत बड़े लेवल पे है। आपने 2014 के चुनाव की कैंपेन के समय में नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, चाय वाला का शब्द इस्तेमाल किया था। नहीं किया था, ये झूठ मत दोहराइए। आप जाकर YouTube देखिए। मुझे लगता है कि BBC जैसे एक चैनल हमने नहीं कहा इस विषय को नहीं उठाना चाहिए। आप पहले चेक कीजिए, आप पहले YouTube पर चेक कीजिए कि मैंने कभी ये शब्द का इस्तेमाल किया या नहीं। उसके बाद आप सवाल परसेप्शन लोग अभी भी बना रहे हैं। आई एम गोइंग ऑफ द चैनल। परसेप्शन अभी भी लोग नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मणिशंकर अय्यर जी। आप बीबीसी को बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनडीटीवी के बाद बीबीसी एक ऐसा न्यूज चैनल है जो अभी तक बिका नहीं है और सरकार की नीतियों का विश्लेषण भी करता है और उसकी आलोचना भी करता है बीबीसी। और इतना ही नहीं, अब तो खैर एनडीटीवी तो बिक ही गया, वो गोदी मीडिया वो भी बन गया और बाकी सब तो है। अब एक बच गया बीबीसी, अब उसका बाइकआउट कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, ये फेयर नहीं है, बिल्कुल फेयर नहीं है मणिशंकर अय्यर जी। बीबीसी ने चाय वालों के सवाल पे इनके पूछा था तो इनका तेवर देखिए कितना हाई हो गया था। इतना तेवर तो एक यंग लीडर के भी नहीं होता है जितना इनका तेवर था। इन्हें लगता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। इसके पिछले क्लिप तो आप लोग देखे नहीं है, किस तरह से मोदी जी को चाय बिचवा रहे थे और जगह भी दे रहे थे, और इस क्लिप में किस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। और इसलिए पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। 2019 के पहले कांग्रेस पार्टी में होड़ लगा हुआ था कि कौन नेता कितना योग्य है कि वो हिंदुओं के किस लेवल पर विरोध कर सकता है। मणिशंकर अय्यर जी थे, दिग्विजय सिंह से बहुत सारे नेता थे जो ये होड़ लगाकर आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि कौन हिंदुओं को कितना नीचे तक दिखा सकता है और कौन हिंदुत्व के कितना विरोध कर सकता है। लेकिन आज तो पहला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। वैसे ये जना बोल रहे हैं कि मुगलों ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, तो गुरु गोविंद सिंह का इतिहास इन्हें शायद पता ही नहीं है, गुरु तेग बहादुर के इतिहास इन्हें पता ही नहीं है, और इन्हें जजिया कर के बारे में हम मेरे ख्याल से इन्हें पता नहीं है, पढ़े ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरफा पढ़ाई किए होंगे। और हमारे जो राम मंदिर टूटा ये क्या था, और जो इतना ज्यादा मंदिर टूटा हमारे देश में और उसकी जगह मस्जिद बनाओ क्या था? क्या केवल मंदिर तोड़ के छोड़ दिया मुगलों ने, या हमारे पे अत्याचार नहीं किया, या हिंदुओं पे अत्याचार नहीं किया,
या उनसे कर नहीं वसूला या उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा मुगलों ने। यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, और इनको तो आप कोई ही हटा तरीका सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको ये पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के पत्रकार से मदद मांग रहे हैं कि आप मोदी को हटाइए और हमें लाइए। दरअसल 2014 के बाद से एक खुरबुड़ाहट पैदा हुई और वो खुरबुड़ाहट कांग्रेस पार्टी के अंदर पैदा हुई और कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं में से सबसे ज्यादा मणिशंकर अय्यर जी के अंदर घुसा और जो इनके अंदर खुरबुड़ाहट घुसा वो एक आग की तरह भड़क रहा है जो कहीं कहीं निकल जाता है। देखिए, मैं जानता हूं कि हाफिज साहब एक छोटी सी अकलियत से जुड़े हुए हैं। हाँ। मैं भी पाकिस्तान में रहा था 3 साल, वो भी 33 साल पहले, और पिछले 30 साल में कम से कम 30 मरतबा यहाँ का दौरा कर चुका हूं और शायद ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने की ऐसी बात की। बाकी जिन लोगों से मैं मिलता हूं सब चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ें। अब हाफिज साहब जैसे हमारे यहाँ भी कुछ हाफिज हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े। हाफिज साहब, वाह क्या बात है। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत होना चाहिए, तालियों के साथ इनका जोरदार शाबाशी करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कांग्रेस पार्टी राजदर उनका सफाया होते जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को सफाया करने में राहुल गांधी का हाथ नहीं है, इनका भी हाथ है जो कांग्रेस पार्टी को सफाया करने में लगा हुआ है और इनका के सांसद दिग्विजय सिंह का भी एक बहुत बड़ा हाथ है जो कांग्रेस पार्टी को पीछे धकेलने में लगी हुई है। हाफिज इनके लिए साहब है तो है, लेकिन हमारे देश में कौन हाफिज साहब है जी? मैं तो NIA से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे देश में हाफिज साहब होगा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, वरना तो देश का बेड़ा गर्क होगा ही होगा।